ओम शांति। आज 3 अगस्त 2025 है। परोपकारी क्या है, इस बात को आइए आज के स्लोगन के माध्यम से जानते हैं। परोपकारी बनना, उसकी निशानी और उसका कर्तव्य क्या है, आज के स्लोगन के माध्यम से जान करके आज पूरा दिन प्रैक्टिकल रूप में करने का प्रयत्न करें। सुनते हैं आज का स्लोगन। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। परोपकार अर्थात दूसरों पर उपकार करने वाले, दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनना, दूसरों के प्रति भलाई सोचना और करना, इसको परोपकार कहा जाता है। और ऐसे परोपकारी वही बन सकते हैं जो पहले स्वयं पर उपकार करते हैं। स्वयं पर उपकार करना माना अपने आप को, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, अपने कर्मों को महान बनाना। जितना जितना अपने महानता को बढ़ाते हैं, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाते हैं, लिमिटेशन से दूर अनलिमिटेशन में जाते हैं, तो उतना उतना दूसरों के लिए भी हम सोच पाते हैं। जो स्वयं को श्रेष्ठ नहीं बनाते हैं वो स्वयं के लिए ही सोचते ही रहते हैं। उनको दूसरों के लिए सोचने का ना समय है, ना उनको सोचने का मन है। इसलिए परोपकारी व्यक्ति वही बन सकते हैं जो स्वयं को अपने आप पर उपकार करे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, अपने कर्मों को महान बनाए, ताकि अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से दूसरों पर भी उपकार कर सके। आज के स्लोगन के अनुसार परोपकारी की परिभाषा यही है, जो शुभ चिंतक है और शुभ कामना औरों के लिए रखते हैं। और यही बात है, शुभ चिंतक माना दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, अवगुण न देखना, अवगुण होते हुए भी उनमें छिपे हुए गुणों को देखना, उनकी विशेषता को देखना और उनकी स्किल्स और कला को बढ़ाना, तो इसको कहा जाता है शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। जब हम स्वयं में शुभ चिंतन करते हैं तो दूसरों की अच्छाई को भी देख सकते हैं। अगर हम दूसरों की कमी कमज़ोरी को सोचते रहते, उसका चिंतन करते रहते हैं, तो उसका उपकार, उस व्यक्ति का, उस आत्मा को उपकार नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम उसकी कमी कमज़ोरी को सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा तक पहुंच रही है। वही नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा की भलाई में रुकावट आती है। इसलिए शुभ चिंतक बनना ये पहला कदम है परोपकारी का। दूसरा बताया शुभ कामना रखना। शुभ कामना माना मन में सभी के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ इच्छा कि सबका भला हो जाने दो, इसको कहा जाता है शुभ कामना। कई बार हम कर्मों से अच्छा कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, परंतु मन में उतना शुभ कामना या शुभ भावना नहीं होता है, बस दिखावे के लिए ही वो कार्य करते हैं, तो वो कोई परोपकार नहीं है। परोपकार सिर्फ कर्मों को श्रेष्ठ बनाना नहीं, परंतु हमारे इंटेंशन, हमारी भावना, हमारे भाव श्रेष्ठ हो, अति शुद्ध हो, शुभ कामना से भरपूर हो, तो छोटे से कार्य भी उसके लिए उपकार का कार्य हो जाता है। इसलिए शुभ चिंतन करना, शुभ चिंतक बनना, शुभ कामना रखना, यही परोपकार का बीज है। इस बीज को हम सींचते जाए श्रेष्ठ कर्मों के आधार से, तभी हम सच्चे मायने में सच्चा परोपकारी आत्मा बन सकेंगे। ओम शांति।